हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का नया चैप्टर जिसका नाम है वृत्त। ये 10वां चैप्टर है, ठीक है। 10वां चैप्टर में वृत्त करेंगे, वृत्त के बारे में कुछ बातें करेंगे। आज का जो टॉपिक होने वाला है वृत्त में वो स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखाओं के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट कीजिए, या फिर आपको क्वेश्चन करनी है तो जाइए चैनल पे, वहाँ पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ पर आप मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, फ़ोटो खींच कर भेज सकते हैं कि क्वेश्चन नहीं आ रही है। जो भी आपको दिक्कत आती है आप कमेंट कीजिए, ठीक है। तो आपकी सारी डाउटें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर हम बात करते हैं क्लास 9th और 10th के लिए मैथ और साइंस पढ़ते हैं, ठीक है। साइंस में भी हम बेसिक सी बात करेंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री की, ठीक है। तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं अध्याय क्या है, अध्याय 10 वृत्त। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, लगभग 3 या 4 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। आधे आधे घंटे के लेक्चर में अगर पूरा एक वन शॉट बनाना रहे तो यह ख़त्म होगा लगभग 1 घंटे में, तो ख़त्म ही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बेसिक से हम आराम से बात करेंगे। इसमें हम वृत्त करवा रहे हैं, वृत्त के बाद 11वां चैप्टर चलेगा। 11वां चैप्टर क्या है देख लेते हैं एक बार, ठीक है। रचना है, रचना भी कुछ खास नहीं है इसमें। रचना 11.1 है, 11.2 है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, 3-4 लेक्चर, ठीक है। जब हम 12वां कंप्लीट करवा लेंगे उसके बाद से फिर से रिवीजन करवाएंगे, ठीक है। 12वां चैप्टर कंप्लीट करवाने के बाद रिवीजन ही रिवीजन होगा, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर का वन शॉट आएगा तो देखना नहीं भूलना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से करेंगे वृत्त के बारे में। टॉपिक की नाम है वृत्त की स्पर्श रेखा। वृत्त का स्पर्श रेखा। वृत्त की स्पर्श रेखा क्या होती है? जैसे वृत्त हो गया, ठीक है, वृत्त हो गया तो वृत्त वृत्त ये जैसे कि ये अंदर से कट गई ना, तो ये स्पर्श रेखा नहीं होगी पी क्यू। जो यहाँ से जाएगी, जो सिर्फ वृत्त को स्पर्श करते हुई जाएगी उसको ही सिर्फ बोलेंगे स्पर्श रेखा, ना कि इसके बीच में से गई तो ये स्पर्श रेखा होगी, या फिर ऐसा गया तो स्पर्श रेखा नहीं। जो इसको स्पर्श करते हुए जाएगा उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं इस लेक्चर में, ठीक है। तो इसमें एक प्रमेय है, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, कुछ खास है नहीं, ठीक है। अगर क्लास 9th में अगर वृत्त चैप्टर पढ़े होंगे, उसमें भी 10वां ही चैप्टर वृत्त है, अगर पढ़े होंगे तो अच्छी बात है। नए बुक की बात करते हैं तो क्लास 9th में नए बुक 9वां चैप्टर में है वृत्त, 10वां चैप्टर में नहीं है, ठीक है। और पुराने बुक में क्लास 10th में भी 10वां में ही है, नए में तो कुछ आइडिया नहीं है, नए बुक हम देखे नहीं है, ठीक है। नए ये हम पुराने बुक से पढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें वही हैं जो हमें नए में पढ़ना है, बस थोड़े सवाल कम हो गए हैं, और जैसे कि 1-2 प्रश्नावली ख़त्म हो गया है नए में, ठीक है। और सब तो वही है, जो पढ़ना है वो तो पढ़ना ही है, ठीक है। इसीलिए हम पुराने से ही करवा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें हम करवाते हैं प्रमेय, ठीक है। प्रमेय है 10.1। क्या लिखा है 10.1, ठीक है। देखिए यहाँ से प्रमेय है 10.1। क्या लिखा है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, देखिए, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब
होती है। वृत्त की किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या लंब होती है। जैसे कि यही ना बात कर लेते हैं, जैसे ये वृत्त हो गया, ये स्पर्श रेखा हो गई, स्पर्श रेखा के नाम रखते हैं y और x। ये केंद्र हो गया, केंद्र से इस पर लंब हो गया, तो ये इससे जाती हुई जो त्रिज्या होगी वो क्या होगी, लंब हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से इसको बना लीजिए। आप इसको सिद्ध भी कर सकते हैं, अगर आप सिद्ध करना चाहते हैं तो ठीक है, आप इसको सिद्ध भी कर लीजिए किस तरह से लंब होगा। कुछ खास है नहीं, बस इतना ही। ये आपको कहीं भी देगा तो आप समझ जाइएगा कि इस पर लंब है, ये वाली जो है रेखा इस पर लंब है। किस तरह से लंब है, एक 9th में हम पढ़े थे प्रमेय, उसमें ये सिद्ध किया गया है। ठीक है, तो उसके बारे में भी बात तो कर, चलिए देखिए, छोड़िए हटाइए, अभी तो इतना ही समझिए कि ये इस पर लंब डालती है। ठीक है, सिंपल सी बात है, कुछ खास नहीं है, सिद्ध करना नहीं है, सिद्ध करेंगे भी नहीं है, बस इतना समझिए प्रमेय जब बोला है तो होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से प्रश्नावली है 10.1। ठीक है, उदाहरण नहीं दिया इसमें, प्रश्नावली है। ठीक है, प्रश्नावली 10.1 है। क्या बोला है इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो बताइए हम कितनी स्पर्श रेखाएं इसमें खींच सकते हैं, अनंत। अरे वृत्त हो गया, वृत्त से हम कितनी भी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, इस तरह से, ऐसे ऐसे, इस तरह से, अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं खींच सकते हैं। आंसर क्या लिखेंगे, अनेक लिखेंगे, अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं खींच सकते हैं। दूसरा इसमें रिक्त स्थान है। क्या रिक्त स्थान है, रिक्त स्थानों को, रिक्त स्थानों को या रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या पूर्ति करनी है, फर्स्ट है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं। क्या लिखा है कि यहाँ पर किसी वृत्त की जो स्पर्श रेखा है उसे खाली स्थान बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो एक बिंदुओं पर, ज़्यादा बिंदु पर थोड़ी करेगी, बस एक बिंदु पर, एक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, इसमें दूसरा लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं। टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कुछ खास नहीं है, ये सब आप 9th 10th 9th 8th में पढ़े हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से आगे है दूसरा नंबर, यहाँ से कि वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। वृत्त की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। क्या कहेंगे, जीवा कहेंगे ना।
जब हम वो दो बिंदुओं पर वो प्रतिच्छेद करेगा तो उसको क्या बोलेंगे? जीवा, अच्छा प्रतिच्छेद कर रहे हैं, सॉरी, इस जैसे कि ऐसे है ना, इस तरह से इसको कट कर दी, तो ये जो रेखा होगी दो बिंदुओं पर उसको प्रतिच्छेद कर, इसको आप क्या बोलेंगे? छेदक रेखा। क्या बोलेंगे? छेदक रेखा। ठीक है, यहाँ पर इसको लिख लीजिए। आगे लिखेंगे तीसरा नंबर कि एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त की जो समांतर स्पर्श रेखाएं क्या हो सकती हैं? क्या लिख सकते हैं आप? तो यहाँ से जो इस वृत्त की जो एक वृत्त की समांतर रेखाएं हो सकती हैं, दो समांतर रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त की दो समांतर रेखाएं हो सकती हैं। चौथा बात करेंगे, इसमें है क्या है? इसमें लिखा है कि वृत्त का या वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, देखिए, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? जैसे कि देखिए, ये वृत्त हो गया, ठीक है, यहाँ पर स्पर्श की, तो इसको क्या कहेंगे? स्पर्श बिंदु। क्या कहेंगे? स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु कहते हैं। ये खाली स्थान है ना, ये खाली स्थान है, ठीक है, ये दो भी खाली स्थान है। यहाँ से आगे बात करें, तीसरा नंबर की बात करेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया कि नहीं? क्या बोला कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा उभयनिष्ठ है, तो बिंदु को क्या बोलेंगे? स्पर्श बिंदु। क्या बोलेंगे? स्पर्श बिंदु बोलेंगे। ठीक है, ये भी तुरंत खत्म हो जाएगा प्रश्नावली। ठीक है, तुरंत देखिए यहां से। तीसरा है 5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P, रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा Q इस प्रकार है या इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर, तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। हो, देखिए यहां से क्या, एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को बिंदु P से रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा Q इस प्रकार मिलती है कि, समझिएगा बात को, ये क्या बोला है। ठीक है, इसको किस तरह से लगाएंगे? जैसे वृत्त हो गया, ठीक है, वृत्त से कोई ऐसे Y और X कोई रेखा गई है,
तो P देखिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, वृत्त के केंद्र पर P रेखा, वृत्त के बिंदु P रेखा PQ, जैसे कि यहाँ पर Q है, यहाँ पर P है, तो PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा Q इस प्रकार मिलती है, जैसे कि O है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से इसको इस प्रकार मिलती है कि OQ कितनी है, OQ 12 सेंटीमीटर है। तो हमको PQ की दूरी ज्ञात करनी है। ध्यान दीजिए यहाँ पर त्रिज्या क्या है, त्रिज्या इस पर डाल देंगे ऐसे, त्रिज्या हो जाएगी कितना 5 सेंटीमीटर। आपने प्रमेय भी पढ़ा 10.1 प्रमेय पढ़ा ना, ये क्या हो जाएगा प्रमेय 10.1 से हो जाएगा। जब इसको हल करेंगे तो लिखेंगे त्रिभुज OPR में, तो OR होगा कर्ण, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, लिख लीजिएगा अच्छे से। क्या हो जाएगा OR होल स्क्वायर बराबर OP होल स्क्वायर प्लस PQ होल स्क्वायर, ठीक है, OP नहीं है, हाँ हो PQ होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए OR कितना है 12 पे होल स्क्वायर बराबर OP कितना है 5 पे होल स्क्वायर, ये भी हो जाएगा PQ होल स्क्वायर। ये कितना देखिए क्या हो जाएगा आपका 144 बराबर में 25 प्लस PQ होल स्क्वायर, यहाँ से 144 माइनस 25 बराबर PQ होल स्क्वायर, घटाइए यहाँ से बचेगा 14 में से इसको घटाएंगे तो कितना जाएगा, 14 में से 5 घटाएंगे तो 9 बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से 1 बराबर में हो जाएगा PQ। इसको जब काटेंगे इस PQ होल स्क्वायर इधर रूट में रख लीजिए 19, इसको रूट में बराबर PQ आ जाएगा। PQ कितनी दूरी के रूट में 119 आ गया, 119 आएगा, कितना आ जाएगा 119 आ जाएगा। ये तो हो गया, इसकी बात हो गई, ठीक है, 199 आ गया। PQ की दूरी कितनी आ गई 119 आ गया, ठीक है। इसी तरह से इसको तीसरा वाला फाइंड करना था हमको। आगे देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस प्रश्नावली का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, चौथा, ठीक है। हमने कितने मिनट में करवाया पूरा देखते हैं एक बार। चलिए ये लास्ट होगा, इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन होगा और इस लेक्चर का भी लास्ट ही है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम चैप्टर प्रश्नावली चलेंगे, जिसमें हम को उदाहरण बहुत सारे दिए हैं, जो लगभग, तो हम बोले ना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको इन सब कराना। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले प्रश्नावली के लिए उदाहरण और प्रमेय करवा देंगे, फिर उसके बाद ख़त्म करवा देंगे उसको भी, ठीक है। लगभग हमको लगता है 2 या 3 लेक्चर और बनेंगे इस चैप्टर का, तो ज़्यादा कुछ है नहीं, तो कुछ बनेगा नहीं। देखिए यहाँ से करेंगे इसको, फिर हम चौथा क्वेश्चन को करते हैं। देखिए यहाँ से क्या लिखा है कि एक वृत्त खींचिए। चौथा लिखा है कि एक वृत्त खींचिए, एक वृत्त खींचनी है, एक वृत्त खींचिए, एक और एक दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा
हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। क्या बोला यहां से कि एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखा खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। ठीक है, देखिए यहां से एक वृत्त खींचिए। ठीक है, लीजिए एक वृत्त हो गया, थोड़ा अच्छे से बना लीजिएगा। ये वृत्त हो गया। ठीक है, क्या हो गया, एक वृत्त हो गया ना। तो वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर, जैसे समझ लीजिए ये रेखा दी गई है। ठीक है, तो इस रेखा के समांतर दो ऐसी रेखा खींचनी है कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो। इसके समांतर हमने एक ऐसी रेखा खींच दी, एक ये तो स्पर्श रेखा हो गई, दूसरी प्रतिच्छेद रेखा हो तो इसके समांतर एक और खींच दी है, हो गया, खत्म कहानी। ये हो गया एक्स वाई या फिर वाई एक्स, ये हो गया ए बी और आ गया पी क्यू। सभी एक दूसरे के समांतर हैं, लेकिन जो ए बी है वो क्या है, छेदक रेखा है, छेदक रेखा। पी क्यू जो है स्पर्श रेखा है। ठीक है, बस यही हमको हल करना था, कुछ खास तो है नहीं। आगे प्रमेय की बात कर लें कि रहने दें? चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम कर लेंगे, कुछ खास तो है नहीं ये सब चीज़ें, तो नेक्स्ट वीडियो में ही कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या करें, करवाएं क्या? कुछ खास तो प्रमेय नहीं है नेक्स्ट प्रश्नावली के लिए, तो नेक्स्ट चलिए छोड़िए, जाने दीजिए। आप इसको देखिएगा, नहीं समझ आएगा तो फिर से बताएंगे इसको। ठीक है, कुछ खास नहीं इस प्रमेय में था। अगला मतलब इस प्रश्नावली में अगला जो प्रश्नावली होगा उसमें थोड़ा बहुत है जो है, नहीं तो वो भी नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद खत्म हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना रखते हैं, धन्यवाद।